तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पदों पर भर्ती आ गई है, जैसे कि मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, उसके अलावा कार्यालय परिचारक, एलडीसी, माली, हेल्पर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर, इसके अलावा कई सारे पदों पर भर्ती आई है दोस्तों। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जा रहा है। अगर आपने 10वीं पास कर रखा है, उसके अलावा 12वीं पास कर रखा है या फिर आईटीआई कर रखा है ना, तो ये वैकेंसी आपके लिए है। इसमें आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। पूरी वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको इस वैकेंसी के रिगार्डिंग में सारा बेसिक इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। चैनल पे पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान में जो भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है ना, ये पूरी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, यानी कि केंद्र सरकार की वैकेंसी है, जिसमें अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 19 जनवरी से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, आज 14 जनवरी है, अभी 4 से 5 दिन का समय आपके पास बचा हुआ है, ठीक है ना। उसके अलावा ये जो लास्ट डेट होगा वो होगा 18 फरवरी 2024 तक इसका ऑनलाइन आवेदन होगा, यानी करीब करीब 1 महीने का पूरा समय आपको यहाँ पे दिया जा रहा है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। योग्यता जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो या फिर आईटीआई कर रखा है आपने, तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। और एज क्राइटेरिया के अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक। देखिए, अलग अलग प्रकार के पद हैं तो इसमें एज क्राइटेरिया भी अलग अलग है। जैसे कि माली की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें 18 साल से, सॉरी माली की बात नहीं, अगर मैं बात करूंगा एमटीएफ यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ की, तो इसमें 18 साल से लेकर के 25 साल तक का एज क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो छूट दिया जाता है ना, यानी कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को 5 साल का, वो आपको यहां पे दिया जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार के पद में एज क्राइटेरिया अलग अलग रखा गया है। वो मैं जब अभी नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल से जानकारी मिल पाएगी। उसके अलावा दोस्तों फीस की अगर मैं बात करूंगा तो आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो या फिर ओबीसी से आते हो, आपका 500 रुपए लगेगा फॉर्म को फिल करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, पैसा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चे के लिए 500 रुपए थोड़ा सा होता है दोस्तों, वो सोचने में पड़ जाता है कि मैं 500 रुपए कहां से लाऊंगा, कैसे एडजस्ट करूंगा। तो देख लीजिएगा, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आपका जो है यहाँ पे जनरल और ओबीसी वालों का 500 रुपए लगेगा। उसके अलावा अगर आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या फिर पीएच हैंडीकैप हो, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों का भी मैं बता रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल फ्री में यानी कि निःशुल्क आप सभी लोग फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो। अप्लाई मोड पूरी तरीके से ऑनलाइन रहेगा, जिससे कि ऑल इंडिया के मेल और फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरी तरीके से केंद्र सरकार की ये भर्ती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कौन कौन से पदों पर भर्ती आई है। तो जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, और सबसे मेरा फेवरेट यही है दोस्तों, अगर इसमें आप लोग अप्लाई करेंगे ना वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि क्वालिफिकेशन इसमें मात्र 10वीं पास मांगा जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा अगला जो भर्ती है वो कार्यालय परिचारक के पद पे भर्ती आई है। उसके अलावा एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पे भर्ती आई है, लेकिन उसमें स्किल टेस्ट के रूप में आपसे टाइपिंग भी मांगा जाएगा। जो हिंदी और अंग्रेजी का क्राइटेरिया रहता है टाइपिंग का, हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट और अंग्रेजी में 35 वर्ड प्रति मिनट का टाइपिंग क्राइटेरिया जो है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। वो स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसिडर किया जाएगा। उसके अलावा चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो माली के पदों पर भी यहाँ पे भर्ती आई है, हेल्पर के पदों पर भर्ती आई है दोस्तों। उसके अलावा प्लम्बर, वार्डन और इलेक्ट्रीशियन, देखिए प्लम्बर, वार्डन और इलेक्ट्रीशियन की अगर मैं बात करूंगा तो उसमें वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, ठीक है ना। अब आईटीआई आपने चाहे किसी भी ट्रेड से कर रखा हो तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ड्राइवर के पदों पे भी भर्ती आई है दोस्तों, लेकिन इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, तभी जाकर के आप अप्लाई कर पाओगे। उसके अलावा दोस्तों अकाउंटेंट के पद पे भी भर्ती आई है, सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पे भर्ती आई है, नर्सिंग के पदों पे भर्ती आई है, मतलब काफी सारे पदों पे यहाँ पे भर्ती आई है। देखिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है NIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। ये इसी वेबसाइट पर जाकर के आपको सारा जानकारी जो है इस भर्ती के रिगार्डिंग में मिलेगा। अब काफी सारे बच्चे जानना चाहेंगे कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है वो कहां पर होगा और सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से होगा। तो देखिए, जो जॉब लोकेशन आपका होगा दोस्तों वो पूना में, यानी कि महाराष्ट्र के अंतर्गत में पड़ता है पूना, तो पूना में रह करके आपको जॉब जो है वो करना पड़ेगा। और सैलरी की मैं बात करूंगा तो अलग अलग, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो पद है, तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार से आपको
सैलरी दिया जाएगा। जैसे कि अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ की मैं बात करूंगा तो इसमें शुरुआती जो सैलरी दिया जाता है वो 18,000 से लेकर के लास्टली 56,000 रुपए तक सैलरी दिया जाता है, ठीक ना। उसके अलावा कार्यालय परिचारक की जो सैलरी है वो अलग है। लोअर डिवीजन क्लर्क की जो सैलरी है इसमें भी आपको अलग दिया जाएगा। तो सभी का सैलरी अलग अलग है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 18,000, 20,000, 22,000, 38,000 रुपए लिख रखा है, ठीक है ना। पोस्ट वाइज सैलरी आपकी अलग रहेगी। अब देखिए ज्यादा जानकारी के लिए आपको चलना होगा मोबाइल के स्क्रीन पर, वहां पर नोटिफिकेशन में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हो, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में दिए गए हैं, नोट पॉइंट्स है जो कि जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यहाँ पे दिया गया है नोट में, कैंडिडेट हैज टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। मतलब अलग अलग प्रकार के पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे पहले दे रखा गया है। और देखिए कौन कौन से पदों पर भर्ती आई है दोस्तों, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था काफ़ी सारे पदों पर भर्ती आई है, उसमें से एक अकाउंटेंट का पद है दोस्तों, जिसमें कि क्वालिफिकेशन काफ़ी हाई मांगा जा रहा है, बीकॉम मांगा जा रहा है। तो काफ़ी कम बच्चों के पास बीकॉम होता है, इस वजह से मैं इस पोस्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा। उसके अलावा दूसरे पोस्ट की मैं बात करूंगा तो लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी के पदों पे भर्ती आई है, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 1 है। और पे स्केल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। 18 साल से लेकर के 25 साल तक के जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो छूट दिया जाता है एज में, वो आपको दिया जाएगा। सभी 12वीं पास छात्र जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपका स्किल टेस्ट भी होगा। स्किल टेस्ट का कहने का मतलब है कि आपका टाइपिंग भी होगा दोस्तों, 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में। जो क्राइटेरिया होता है वो यहाँ पे होगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं एमटीएफ यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के पद पे भी भर्ती आई हुई है दोस्तों, जिसमें नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 2 है। और इसमें पे स्केल की अगर मैं बात करूंगा सैलरी की तो 18,000 से लेकर के 56,900 के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। 18 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एज में आपको छूट भी दिया जाएगा एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि ओबीसी के जो कैंडिडेट है उनको 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट मिलेगा। और देखिए यहाँ पे एमटीएस में जो 2 प्रकार के पद है, इसमें अगर आपने ITI भी कर रखा है तो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, आप सभी लोग देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों अलग अलग प्रकार के पद पे भर्ती आई है, जैसे ये रेडियोलॉजिस्ट है, लेकिन इसमें तो चलिए ठीक है MBBS मांगा जा रहा है, इसमें क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा मांगा जा रहा है दोस्तों। उसके अलावा स्टाफ नर्स के पदों पे भी भर्ती आई है, जिसमें कि अगर आपने BSc का रखा हो स्टाफ नर्सिंग में तो अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग असिस्टेंट में भर्ती आई है, लैब टेक्नीशियन के पदों पर भी भर्ती आई है। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के पदों पर जो है काफ़ी भर्ती आई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्लम्बर के पदों पर भर्ती आई है, जिसमें कि अगर आपने ITI कर रखा हो ना तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो मंथली पेमेंट आपको दिया जाएगा वो 18,000 रुपए से स्टार्ट होगा। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट 1 है। उसके अलावा इलेक्ट्रीशियन के भी पद पे यहाँ पे भर्ती आई है दोस्तों, और इसमें ITI पास जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारे पद पे भर्ती आई है, जैसे कि गार्डनर हो गया, हेल्पर हो गया, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ सब आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। उसके अलावा देख सकते हो दोस्तों ड्राइवर के पदों पे भी भर्ती आई है, रिसेप्शनिस्ट के पदों पे भर्ती आई है, फायर एंड सिक्योरिटी ऑफिसर के पद पे भी यहाँ पे भर्ती देखने को मिल रही है, लाइब्रेरी असिस्टेंट के पद पे भर्ती आई है। कुल मिला के काफ़ी सारे पदों पे भर्ती आई है दोस्तों। लेकिन इसमें क्वालिफिकेशन अगर जैसे आपने 10वीं 12वीं या फिर ITI कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नोट पॉइंट में जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, कैंडिडेट हैज़ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। मतलब अलग अलग प्रकार के पदों पे आपको अलग से फॉर्म फिल करना पड़ेगा, मतलब कि एक बार में आप एक ही प्रकार के पद पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो इसका देखिए जो आपका इसका जो प्रवेश पत्र आएगा यानी कि एडमिट कार्ड आएगा दोस्तों, वो इसी वेबसाइट पे जारी किया जाएगा, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी NIN, इसी पर आपको मतलब कि जारी किया जाएगा दोस्तों। यहीं से आप अपना वेबसाइट जो है देख सकते हो। उसके अलावा अगर सैलरी की मैं बात करूंगा तो देखिए यहाँ पे सैलरी का क्राइटेरिया दिया गया है कि अगर आप जनरल या फिर OBC के कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 500 रुपये आपका लगेगा। उसके अलावा अगर आप EWS SC ST आते हो तो उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, नील, यानी कि आप लोग बिल्कुल निःशुल्क फॉर्म को फिल कर सकते हो। और बाकी यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस का क्राइटेरिया देखिए दे रखा है कि किस प्रकार से आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा और किस प्रकार से सारा सब कुछ होगा। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरीके से इसे रीड कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। अगर इस नोटिफिकेशन को आपको अच्छे से रीड करना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो।
तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन को देखा होगा, उसमें सारा क्राइटेरिया जो है दिया गया है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, उस नोटिफिकेशन को अगर आप रीड करना चाहते हो डिटेल से तो चले जाइएगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर मैं उस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, वहां से आप लोग अच्छे तरीके से रीड कर सकते हो। उसके अलावा अप्लाई लिंक की अगर मैं बात करूंगा ना, तो चूंकि देखिए अभी ऑनलाइन आवेदन तो स्टार्ट हुआ नहीं है, 19 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा, तो अप्लाई लिंक भी मैं बाद में डाल दूंगा या फिर इसके ऊपर एक और सेपरेटेड वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी अप्लाई लिंक मैं डालूंगा ना तो वो अभी एक्टिवेट हुआ नहीं है, ठीक है ना। इस पर जब अप्लाई लिंक आएगा तो इस पर मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दूंगा, तब जाकर के आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।